हर हर महादेव। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो ये कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कथा के बिना अधूरा है सोमवार का व्रत। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भी सोमवार का व्रत करते हैं तो यह कथा आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए सुनते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक बार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माँ के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती माँ ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति दी, लेकिन उन्होंने बताया यह बालक मात्र 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव की बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की कोई खुशी थी और ना ही कोई इस बात का दुख था। वह पहले की भांति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। साहूकार और उसकी पत्नी को अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। जब उनका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार का पुत्र और उसके मामा काशी के लिए निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां राजा की कन्या का विवाह था। उन्होंने रात्रि को वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। भाग्यवश राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से था वह मंडप तक पहुंचा ही नहीं। वह विवाह से पूर्व ही भाग चुका था। अब राजा ने निश्चय किया, नगर में जो भी राजकुमारी के मन को भाएगा उससे राजकुमारी का विवाह करा दिया जाएगा। राजकुमारी की नजर जैसे ही साहूकार के पुत्र पर पड़ी, राजकुमारी ने राजा को अपनी इच्छा बताई और साहूकार का पुत्र भी राजा के विरोध में ना नहीं कह सका। साहूकार के पुत्र का विवाह राजकुमारी के साथ करा दिया गया। भाग्यवश राजकुमारी भी बड़ी शिव भक्ति थी। वह अपने पति व्रत को निभाते हुए हर सोमवार का व्रत किया करती थी और शिव जी से केवल अपने पति की दीर्घ आयु की कामना किया करती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, साहूकार और उसकी पत्नी को अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। अब साहूकार का पुत्र शिक्षा प्राप्त करके काशी से वापस लौट चुका था। अब वह दिन आ चुका था जब साहूकार का पुत्र 18 वर्ष का हो गया था और अचानक से साहूकार के पुत्र मूर्छित होकर गिर पड़ा। घर में सभी बड़ा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा, स्वामी, मुझसे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। इनके सारे कष्टों को दूर करें महादेव। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार के लड़के को जीवित कर दिया और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठ जी, मैंने तेरे पूजन से प्रसन्न होकर और तुम्हारी पुत्र वधू की पूरी निष्ठा से पूजन करने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे दिया है और तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो भी मनुष्य पूरी निष्ठा से सोमवार का व्रत करता है उसे भी
उचित फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। इसीलिए सभी को पूरी निष्ठा के साथ व्रत करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलो हर हर महादेव।